हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है शारदाज स्मॉल वर्ल्ड। मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और फाइनली आज वो दिन आ गया जिसके लिए 4-5 दिनों से इतना सब कुछ चल रहा था। मतलब आज है दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से 3 बज रहे हैं लगभग। और जो जिस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत घर को सजाया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये छोटा सा कितना सुंदर सा लग रहा है ना। बस अभी ये लेके आए हैं। मार्केटिंग मेरी पूरी हुई नहीं थी, ये आए हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ था पूजा का सामग्री, पहले कुछ भी नहीं आया था। धनतेरस वाले दिन तो बहुत ही देर हो गया था, तो मैं और मेरी बहन दोनों गए थे, तो 1-2 सामान ही लेके आए थे। बाकी कल रात में ये आए हैं, तो कल रात में भी आके थक गए थे, तो फिर कुछ भी नहीं आया था। तो बस सब कुछ अभी दिन भर मतलब 2-3 बार निकले हैं और भी कुछ काम था वो भी निपटाने थे, तो बहुत ही देर हो गई। तो जितना ही हुआ उतना ही सामान लेके आए हैं, वरना बहुत ही सब कुछ रहता है, लेकिन थोड़ा सा है। और यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ खाना, क्योंकि सुबह से देखिए साफ़ सफाई और दिन का जो खाना था तो नॉर्मल ही बनाया था। दाल चावल और आलू की भुजिया बनाई थी, थोड़े से पापड़ वगैरह छान दिए थे, क्योंकि अभी रात में फिर इतना कुछ होता है। मेरा तो व्रत ही था और भाई का भी व्रत था, उसको भी पूजा करनी थी अपने घर में। तो भाभी यहाँ पे है नहीं, तो यहीं पे साथ में खाना पीना होगा, तो इसलिए उसका भी व्रत था। तो व्रत जब तोड़ते हैं ना तो दाल चावल ये सब खाने का मन होता है। और वैसे हमारे यहाँ मतलब ये है, पहले के समय में आज के दिन बड़ी भात, बचका मतलब तरुआ, आलू की पकौड़ी कह लीजिए, तो 5 तरह की पकौड़ियाँ होती है वो बनती हैं। और कुछ अगर आपको मीठा बनाना हो तो मीठा भी बना सकते हो। तो यहाँ मेरे पास रखा हुआ था मखाना, तो मैंने मोस्टली मैं ज़्यादातर मखाने का खीर ही बना देती हूँ, नहीं तो नॉर्मल चावल वाला खीर भी आप बना सकते हो। उसका ये मैं बड़ी बना रही हूँ, तो बड़ी के लिए मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया था। और ये देखिए, इसको चेक करने का ये तरीका है कि भरे हुए बॉल मतलब पानी से भरा हुआ बॉल में या कटोरे में आप चेक कर लीजिए, उसको डाल के जैसे ऊपर उठ के पानी में तैरने लगेगा, मतलब कि वो अच्छे से हो चुका है। और यहाँ पे मैंने मखाने को घी में भूना था, भून के और उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। आप साथ में इसके साथ चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं, मैंने बादाम भी थोड़ा सा डाल लिया था इसके साथ, तो उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और जो ये खीर होता है ना वो गाढ़ा भी अच्छे से हो जाता है, तो डाल दिया था। और यहाँ पे चीनी भी मैंने डाल दिया है बाद में, जब 10 मिनट खौल गया उसके बाद चीनी पका के मतलब चीनी डाल दिया था उसमें। उसके बाद फिर 10 मिनट पकाया है, ताकि जितना मेरे को थिक चाहिए उतना वो हो जाए। और यहाँ पे तेल गरम हो चुका था और उसमें मैं डाल रही हूँ सारी बड़ियों को। तो अभी बड़ी बनाएंगे। कुछ कुछ काम है जो निपटाने, मतलब अभी क्या है ना कि चारों तरफ हाथ चल रहा है। मैं इधर खाने की तैयारी कर रही हूँ, और बहन है जो आई हुई है, मतलब मेरे चाचा की लड़की है, वो यहीं पे पढ़ाई करती है, तो अभी छुट्टी थी उसकी, तो यहाँ पे बुला लिया है। तो उसको मैंने नीचे भेज दिया था, क्योंकि आज हमारे यहाँ क्या होता है ना, ये एयरपन दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, अर्पण भी अलग अलग तरीके से आप दे सकते हैं, लेकिन इसको अष्टदल कहते हैं। ये पूजा पाठ में यही दिया जाता है। तो ये अष्टदल दे करके, और दरवाजे का जो मेन जो दरवाजे का मुख होता है वहाँ पे कलश रखते हैं हम लोग, तो वहाँ तक जो है ये माता के चरण, मतलब कहते हैं ना कि माता रानी बाहर से घर के अंदर जा रही, तो इसने पैर जो है ना वो उल्टा डाल दिया था, मतलब बाहर की तरफ डाल दिया। तो मैंने बताया इसको कि सारे जो चरण हैं उनको मिटा करके अंदर की तरफ बनाओ, कि मतलब जैसे माता रानी बाहर से अंदर आ रही हैं। ये होता है आज के दिन। बाहर जाने वाला जो होता है ये चरण बनता है हमारे यहाँ, जो देवउठानी एकादशी होती है उस दिन पड़ती है। जो देवउठानी एकादशी कहते हैं उस दिन पड़ती है, मतलब बाहर जाने वाले उस दिन कहते हैं भगवान जी बाहर जा रहे हैं, तो उस दिन ऐसा अर्पण पड़ता है। तो यहाँ पे वो नीचे अपना काम कर रही, और मैं यहाँ पे फिर चली हूँ, बड़ी बन गई है। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं सब्जी चढ़ा दी हूँ, तो बड़ी भात, आलू गोभी की सब्जी होगी और 5 तरह के तरुआ होंगे। यही सब होगा आज खाने में, और खीर रहेगा। बाकी मीठा तो और प्रसाद वाला जो रहेगा वो तो रहेगा ही। तो इसका अल्पना दिया हो गया था, तो फिर ये भी चली आई थी, तो फिर हम लोग यहाँ पे दिया जल लगाने लगे थे। और ये देखिए, इसको कहते हैं हमारे यहाँ सूप, गोल वाला जो है ना ये सूप होता है, इसमें अंधन लक्ष्मी करेंगे हम लोग। तो सूप में भी ये सूर्य बने हुए हैं,
ठीक है। और इसमें अभी रखना है मुझे धान और दूर्वा जो होती है वो रखना है। उससे क्या होता है, हमारे अंधन लक्ष्मी करी जाती है। तो अभी शाम का समय हो गया, देखिए सब जगह मैंने ये मेरे सिरागू भगवान के नाम से मैंने 5 दिए लगाए हैं और ऊपर भगवान जी के नाम से 5 दिए लगाए हैं। और ये चौमुख दिया यहाँ मुख पे जलता है। और ये बाहर का पोर्शन है जो मेन गेट है, वहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अल्पना डाल के और यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया जला दिया था, ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। मतलब मेन जो दरवाज़ा था वहाँ पे लगाया था। और यहाँ पे मैं इनसे करवा रही हूँ अंधन लक्ष्मी। तो वही जो सूप बताया था ना, सूप में धान है और दूर्वा है और अगरबत्ती लेकर के बोला जाता है कि अंधन लक्ष्मी घर आ दलिदर बाहर, जो मतलब कि लक्ष्मी जी घर आएंगे और दरिद्रता जितनी है वो दूर जाएंगी, बाहर जाएंगी। तो ऐसा करके हम लोग 3 बार 5 बार जो होता है उस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे इनका 5 बार हो चुका था। तो और ये जो अल्पना होती है ना, तो जब तक ये अंधन लक्ष्मी ना हो तब तक इसको लांघा नहीं जाता है। अभी ये जितनी बार करेंगे इसको अगल बगल करते हुए जैसे जाएंगे, तो इन्होंने लांघ दिया, अंधन लक्ष्मी कर दिया। अब इसको कोई भी लांघ सकता है, मतलब इसके इधर उधर करके हम लोग जा सकते हैं। और ये देखिए ये है अलाई बलाई, यहाँ पे होता है हमारे यहाँ उख फेरना कहते हैं इसको, मिथिला में उख फेरना कहते हैं। वो अलग तरीके से बनता है। अब तो ये बाहर में तो देखिए वो सब चीज़ें मिलती नहीं है। हाँ, हमारे बिहार साइड चले जाएंगे तो उधर अभी भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का मिलता है। तो इसको यहाँ पे कहते हैं अलाई वलाई, मतलब कि जितनी भी अलाई वलाई हैं वो घर से बाहर जा कर के जला के बाहर कर देना। मतलब तो यहाँ पे यही चौमुख दिया जो है यहीं पे इसी से इसको जला के, तो एक लोग भी जला सकते। तो यहाँ पे 3-4 उठा के ले आए थे, मतलब जैसे 4 लोग हैं तो चारों लोग जलाएंगे। बच्चे भी अब देखिए करेंगे तो समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है, इस वजह से बच्चों को भी दे दिया था। तो तीनों लोग मिलके ये जला करके और ले गए थे। लेके यहाँ पे चौराहे पे डाला जाता है, बहुत लोग जितने भी लोग हैं सब डालते हैं। तो वहीं पे जाके डाल आए थे। और फाइनली अब आपको पूरा घर का लुक दिखा रहे हैं कि कैसा है। तो इस बार देखिए थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग का काम भी हुआ था ना, तो बाहर वाला पोर्शन पहले पेंट नहीं था, इस बार हुआ है। तो अच्छा लग रहा है देखने में ना। और यहाँ पे ये देखिए दिया जला रखा है मैंने कुछ इस तरीके से। ये देखिए यही वाला दिया मैं इसके पहले दिखा रही थी आपको। और ये नीचे वाला कमरा भी, इसको भी पेंट कराया था, तो अच्छा लग रहा था। अभी मुझे फ्लावर्स और भी लेने थे बहुत सारे, क्योंकि कमी लग रही है, कहीं कहीं बहुत सारा कुछ मिसिंग लग रहा है। तो लेकिन वही था ना कि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, एकदम भी फुर्सत नहीं मिल पा रहा था। तो मार्केट का काम हुआ ही नहीं, बस पूजा की जो सामग्री थी वो किसी तरीके से आ गई, ये आए हैं तो लेके आए हैं। और ये अभी नवरात्र में जो फ्लावर्स लिया था मैंने, उसी से जितना हो सका मैंने डेकोरेट किया है। तो उतना ज़्यादा तो नहीं कर पाई, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो गया वो आपके सामने है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है, मेरा घर कैसा लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट तैयार होने के लिए। और यहाँ तैयार हो चुकी हूँ और भाई पूजा करके आ चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। फटाक से पूजा करने के बाद फिर अब ये हो जाता है ना कि जैसी पूजा होता है उसके बाद भूख लग जाती। सारा दिन तो निकल गया है, वो भी इंतज़ार कर रहा होगा। और यहाँ पे फाइनली देखिए मेरी पूजा हो गई है। ये दिया जो जलाया था मैंने भगवान जी के पास, और ये है मेरे लक्ष्मी गणेश। तो पूजा के समय में सब लोग पूजे में ही लग गए थे, तो उतना कुछ वीडियो, मतलब पूजा का वीडियो बना ही नहीं पाए थे। तो ये फ़ोटो था, फ़ोटो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और उसके बाद चले आए हैं यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए। बहुत तेज़ भूख लगी थी। अभी प्रसाद सब लोग खाए हैं, प्रसाद खा के फिर वैसे चावल नहीं बना था और तरुआ पापड़ जो भी होता है वो नहीं बना था, तो वो फटाफट बना के और सबको खाना खिला दिया है। तो आज का ये व्लॉग